जब पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है तो हम देखते हैं कि लोग नर्वस हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग नर्वसनेस। और इस नर्वसनेस के कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्वेटी पाम्स हो जाना, घबराहट होना, एंजाइटी होना, राइट। और ये पब्लिक स्पीकिंग से क्या मतलब है? पब्लिक स्पीकिंग से ये मतलब है कि हमेशा ये नहीं होता है कि आपको लार्ज ऑडियंस के सामने बोलना है। हो सकता है सिर्फ आपको 10 या 20 या फिर सिर्फ 50 लोगों के सामने बोलना हो, राइट। आपको ऑफिस का एक सिंपल प्रेजेंटेशन देना हो अपनी टीम के बीच। और यहाँ तक कि ये देखा जाता है कि ऑफिसेज में कुछ लोग तो इतने कॉन्शियस होते हैं जब उन्हें 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना होता है अपनी टीम के साथ, अपनी कोलीग्स के साथ या अपने मैनेजर के साथ या अपने रिपोर्टी के साथ, राइट। तो जब वो कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। लोग जो सुन रहे हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मेरे बारे में गलत परसेप्शन बना सकते हैं, अगर मैंने कुछ गलत कंक्लूड कर दिया तो मेरा इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना दुबे, लाइफ कोच एंड ऑथर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगी कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल में कॉन्फिडेंस कैसे गेन कर सकते हैं। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं वो एक डिफरेंट टॉपिक हुआ। आज के इस स्पेसिफिक टॉपिक में मैं बताऊंगी कि कॉन्फिडेंस कैसे गेन कर सकते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, जब मैंने पहली बार पब्लिक में कुछ बोला था, आई रिमेम्बर 12th स्टैंडर्ड तक तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि पब्लिक स्पीकिंग इतनी इम्पॉर्टेंट होती है और मैंने कभी उसको समझा नहीं। लेकिन मेरे इंजीनियरिंग के दौरान जब मैं सेकेंड ईयर में, मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे बोला कि आप स्टेज पे आओ और स्टेज पे आपको इस टॉपिक पे बोलना है। और उस दौरान जब मैं स्टेज पे खड़ी हुई तो मुझे इतनी घबराहट महसूस हो रही थी। और वही मेरे फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 60 और 70 स्टूडेंट्स कॉलेज में, जो मैं आए दिन जिनसे बात करती थी, जिनके साथ हैंग आउट करती थी, जिनके साथ पढ़ाई करती थी, राइट, मुझे उन लोगों को देख के घबराहट होने लगी। और सडनली मुझे रियलाइज होने लगा कि ये लोग मुझे जज कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट मी एंड आई वाज सो कॉन्शियस कि मैं क्या बोलूं। और मुझे वो पहली बार पब्लिक स्पीकिंग का फियर महसूस हुआ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। तो आज मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी कि पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस कैसे गेन कर सकते हैं। नंबर 1, बी एक्टिव एंड प्रैक्टिस। अच्छी प्रैक्टिस को ना कुछ बीट नहीं कर सकता है। अगर आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करनी है तो आप एक्टिव होके प्रैक्टिस कीजिए। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत मैंने सुना है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट। यहाँ प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये है कि आपको जो कुछ बोलना है, राइट, उसको आप तेज स्पीक लाउड एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि जो आपको बोलना है, जब आप अपने वर्ड्स सुनते हैं ना तो वो आपको अच्छी तरीके से याद रहते हैं और आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है। इनफैक्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि सेकेंड ईयर में मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे आके बोला था और मुझे घबराहट हुई थी और मैंने सेम स्ट्रैटेजी अपनाई थी। तो फाइनल ईयर में मैंने 2 इवेंट्स होस्ट किए थे। तो ये जो मंत्र है ना, बी एक्टिव एंड प्रैक्टिस, ये मंत्र मैं आज तक फॉलो करती हूँ। जरूरी नहीं होता है कि आपको कंटेंट पता है, आपको अपनी ऑडियंस पता है, जान पहचान की ऑडियंस है तो आप अच्छा ही बोलेंगे, आप कॉन्फिडेंट ही रहेंगे। जी नहीं, तो आपकी ऑडियंस वही है, लेकिन सडनली वो ऑडियंस ना आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो, बिकॉज एवरीबॉडी इज लुकिंग एट यू एंड दे आर वेटिंग व्हाट यू आर गोइंग टू से, राइट। तो आपको एक्टिवली प्रैक्टिस करना होता है। और जब प्रैक्टिस के बाद एक आपको अपने कंटेंट की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपके जो नोट्स होते हैं, जो की पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उनको नोट डाउन, ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं, बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आई वुड से कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उसको रिकॉर्ड कीजिए। जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपके फ्लॉज क्या है बोलने में। जैसे कि कुछ लोगों को अपनी वॉइस के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, या तो उनका टोन बहुत ज़्यादा हाई होता है, या कुछ लोग धीरे बोलते हैं,
किसी का स्पीच फ्लो रेट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो रिकॉर्डिंग से आपको पता चलेगा कि आपका फ्लो रेट कहाँ पे फ्लॉज हो रहे हैं, आपकी वॉइस में कहाँ फ्लॉज हो रहे हैं. सो बी एक्टिव एंड प्रैक्टिस. एंड द नंबर 2 इज कीप द बॉडी एंड माइंड काम. हम देखते हैं अधिकतर जब पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है तो हमारी बॉडी और हमारा माइंड कन्फ्लिक्ट करता है, हमें अननेसेसरी थॉट्स आने लगते हैं, हमें घबराहट होने लगती है, बॉडी शेक करने लगती है. इस सिचुएशन में आपके जितने भी अननेसेसरी थॉट्स आते हैं उन पे कंट्रोल करना चाहिए. ऐसी सिचुएशन में डीप ब्रीदिंग हमें एक्सट्रीमली हेल्प करता है, जो हमारे अननेसेसरी थॉट्स आते हैं और जो हमें डाइवर्ट करते हैं हमारी करंट सिचुएशन से. सो प्रैक्टिस deep breathing to keep your mind and body calm. And the third point is anticipate the unexpected situation that may occur. कई बार हम पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाते, महज हम ये सोचते रहते हैं अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ गई, जैसे कि अगर किसी ने ऐसा क्वेश्चंस पूछ लिया मुझसे प्रेजेंटेशन में या पब्लिक स्पीकिंग के दौरान जिसका आंसर मुझे नहीं पता है, या ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई जिसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, और ये सारे थॉट सोच के हम कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाते हैं अपने होने वाले पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन के लिए. तो उस केस में मैं ये बोलना चाहूँगी, आपको वो सारे सिचुएशंस, सारे क्वेश्चंस जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उन पे वर्कआउट कीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो इसको मुझे इस तरीके से हैंडल करना है, अगर मुझसे वैसा क्वेश्चन पूछा गया तो इसका मैं ऐसे रिप्लाई करूँगी, राइट. और अगर कोई डिफ़िकल्ट या अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो गई तो मुझे कैसे हैंडल करना है. तो ये सारी प्री प्रैक्टिस ना आपको कॉन्फिडेंस देगी पब्लिक स्पीकिंग में. और इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप योगा और मेडिटेशन को स्टार्ट कीजिए. ये आपकी बॉडी और माइंड को बहुत ही बैलेंस रखेगा और पीसफुल रखेगा. साथ ही साथ ये स्पॉन्टेनियस सिचुएशंस और बेटर डिसीजन को लेने में हेल्प करता है. सो दीज आर द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज. अगर आप इनको कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस गेन करने में बहुत हेल्प करेगा. आई होप टुडेज वीडियो हैव बेनिफिटेड यू और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सजेशंस एंड कमेंट्स. इन द कमिंग टाइम में इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ कि आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप अपने स्किल को एक सर्टेन लेवल तक ले जा सकते हैं. So this is Vandana Dubey signing out until we meet again in the next video. And yes, do not forget to subscribe my channel. Till then, bye-bye.